तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 26 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका, जो कि आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि यहाँ पे 1 से लेके पे 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस PDF में बना हुआ है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी जितने क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट बोर्ड या में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का कोड भी अब तक लिखा गया 326 और 219 का यहाँ पे इकोनॉमिक्स का विषय देने जा रहे हैं। यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला था, आपका जो एग्जाम होगा, यहाँ पे एग्जाम आपका 2 फरवरी के एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, 2 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट के दिए जाएंगे, साथ ही आपको जो सदन की टोटल यहाँ पे 100 नंबर के होने वाले क्वेश्चन। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। अब वीडियो में आए तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे। बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, वशिष्ठ अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाए, पहला था कि व्यक्तिगत का ही परिवार में होता है, व्यक्तिगत यहाँ पे फर्म का भी होता है, व्यक्तिगत उद्योग होता है। इनके ऑप्शन पे डी इज यहाँ पे राइट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी चीजें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर सब लोग ध्यान दीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे 2 फरवरी की बोर्ड एग्जाम को डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन सबको दिखाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि सीमित साधन की अतन की असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे सी जे करेक्ट हो जाएगा, रॉबिन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन में निम्न में से कौन सा घटक है। तो उत्पादन में निम्न से जो घटक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा भूमि हो जाएगा, यहाँ पे श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। कि आपको कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए यहाँ पे भूमि की जरूरत पड़ेगी, श्रम यानी कोई मजदूर की जरूरत पड़ेगी, अब पूंजी मतलब कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे वह बिहन बाल लिया जा सकता है। तो ऑप्शन पे डी इज करेक्ट है, इनमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछे जा रहे हैं कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि रंगर फ्रेशर्स, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 5 में से क्या पूछा जा रहा है कि माइक्रोकोज, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोकोज किसका अर्थ होता है कि छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से अशास्त्री में से कौन सी यहाँ पे कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी जे करेक्ट हो जाएगा, बीजेपी शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर पर से सी जे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जे करेक्ट हो जाएगा। पहला था कि यहाँ पे क्या क्या उत्पादन हो, दूसरा में हो जाएगा कि कैसे उत्पादन हो, तीसरा का मतलब उत्पादित वस्तु का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट को लाइट कर लिए क्योंकि सभी चीज़ों पे समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान दीजिए, क्या चीज़ है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी का सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जे करेक्ट मिश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे यहाँ पे सी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान दीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता 2 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो 100% सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, अब वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक क्वेश्चन में देखिए 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस अर्थव्यवस्था की कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर पूंजीवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिराता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में यहाँ पे बाएं से दाएं, ऐसे ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्रों में, यानी कि ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन बताया 2 फरवरी के आपको इकोनॉमिक्स में पेपर जो होने वाला है उसमें देखने को मिलने वाले 100%। क्वेश्चन नंबर 12 में सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखने से क्या पूछा जा रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम के निम्न से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला की जगह 13 नंबर में क्या पूछी जा रही है कि यानी कि बजट रेखा का दर्शाती है, तो जो बजट रेखा के दर्शाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मूल्य अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि उदासीनता का वक्र का ढाल निम्नलिखित में से किससे से मापी जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर हो जाएगा कि सीमांतर प्रतिस्थापन से दर, ऑप्शन पर सी जगह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की हार अगली इकाई का प्रयोग का सीमांत की उपयोगिता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कि सीमांत उपयोगिता का हम कैसे निकालते हैं। इसका जो होता है कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं हम लोग का है डेल्टा, ठीक है, क्या निकालते हैं डेल्टा टी बटा में डेल्टा यहाँ पर हो जाएगा क्यू, ठीक है, तो किस ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा टी बटा में डेल्टा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि उपयोगिता का, ठीक है, उपयोगिता का माप की जा सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मुद्रा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन पर ए जे राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिएगा कि उपयोगिता का कर्मवाचक का सिद्धांत किसने दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर हिक्स और एलन ने, ऑप्शन पर ई जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन पर 19 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु का आवश्यकताएं को पूरी करने की शक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे जो राइट आंसर जीरो हो जाए शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए ये राइट आंसर जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हम 21 नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मांग वक्र समांतर ढाल होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाएं से दाएं के नीचे की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि मांग में, देखिए मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन पर डी जो करेक्ट हो जाएगा। पहला था कि आय में कमी, दूसरा का कि केंद्रीयों की संख्या में कमी, और तीसरा का कि उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, यानी कि ऑप्शन पर डी इज राइट आंसर में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर में क्या पूछी जा रही है कि ऐसी वस्तु जिनकी एक दूसरे के बदलने का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा स्थापना वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि काफ़ी के मूल्य के वृद्धि होने की चाय की मांग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए ये राइट आंसर बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर में क्या है कि निम्न में से स्थापना वस्तु उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, यानी कि चाय तथा कॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन पर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी विलासिता की वस्तु की मांग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अधिकतर यहाँ पे लोचा दर की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इकाइयों से कम मांग की लोच की निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए क्या हो जाएगा आवश्यक वस्तु, यानी कि ऑप्शन पर ए जो राइट आंसर आवश्यक वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर में क्या है कि मांग की लोच मापन के लिए प्रतिशत अनुपस्थित स्थिति प्रतिपादित किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर मार्शल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछी जा रही है बाबू ध्यान दीजिएगा कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो राइट आंसर 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर 5 प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या है कि स्थापना वस्तु की मांग की लोच होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि वस्तु का एक्स की मांग कम होती जाती है तो वस्तु की एक्स होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यहाँ पे जो हो जाएगा गिफिन वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि मांग की कीमत लोच की से क्या विपरीत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा कि उत्पादन फलन में उत्पादन का किससे फलन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर बी हो जाएगा, यानी कि उत्पत्ति के संसाधनों का, यानी कि ऑप्शन पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में संबंध निम्न में से किससे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर हो जाएगा कि पैमाने के प्रतिफलन नियम से, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 35 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि प्रति और परिवर्तनशील के अनुपात निम्न संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि अपलक काल से, यानी कि अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि जब औसत उत्पादन एपी अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पादन एमपी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए जो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा औसत उत्पादन के समान होता है, यानी कि ऑप्शन पर ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एक फर्म का उत्पादन फलन है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, यानी कि आगतों के निर्गतों के संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थित लागत 30 रुपये हो तो औसत परिवर्तित लागत 3 रुपये हो तो कुल लागत होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा 330 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 39 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। इसका जो राइट आंसर वक्र होता है यू के आकार का होता है, जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 40 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए एफ सी प्लस में ए भी सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 41 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कि मौद्रिक लागत की निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित, यानी कि सम्मिलित है किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति की लागतों के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी जो राइट आंसर व्यक्ति लागतों से। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा कच्चे माल की लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 43 में क्या है कि एम आर प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है डेल्टा टी आर बटा डेल्टा की, यानी कि ऑप्शन पे ए जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि किस बाजार में ए आर बराबर ए एम आर, यानी कि एम आर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 45 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला तो जो है कि औसत आगे ए आर और यहाँ पे कीमत एक है। दूसरा का हो जाएगा कि औसत आगमन की रेखा और मांग की रेखा है, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट है, ए और बी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एकाधिकारिक के प्रतियोगिताओं का स्थिर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 47 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें है कि फर्म के संतुलन में होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का एम आर बराबर एम सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 48 में से क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में से किससे यानी कि रीतियों का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी हो जाएगा, यानी कि पहला है कि यानी कि कल आगमन के कुल आगे लागत तृतीय, दूसरा का हो जाएगा सीमांत आगमन की सीमांत लागत तृतीय, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 49 का जो हो जाएगा एक फर्म की हानि की स्थिति का उत्पादन तब करती है जबकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर सी क्या मूल्य औसत का यानी कि परिवर्तनशील लागत से अधिक होता है, ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 50 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन 50 में देखिए है कि वस्तु की आपूर्ति की घटक होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर डी उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन पर पहला भी है वस्तु की कीमत, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमत, यानी कि ऑप्शन पर डी जो राइट आंसर। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर टोटल 50 MCQ क्वेश्चन बच्चों के बताया, जो कि यहाँ पे क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2 फरवरी की एग्जाम होने वाला है। 2 फरवरी में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल
अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। तो इस प्रकार के मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। मैं अगले वीडियो में यहाँ पे किचन में 51 से लेके 100 नंबर के किचन को बता दूँगा, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभी और बहुत सारे किचन है जो मैं अभी अगले वीडियो में बनाकर जल्दी वो अपलोड कर दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।